नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। भक्ति और आस्था का दिखा संगम, निशान यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालु। धार्मिक उल्लास के साथ हुआ गुवाहाटी से आए शहीदी नगर कीर्तन का भव्य स्वागत। प्रवचनों, आरती और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से निखरा उत्तम ब्रह्मचर्य दिवस। मंगल कलश यात्रा के साथ हुआ श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का शुभारंभ। कुंवरपुर में गणेश महोत्सव में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, भक्तों में दिखा उत्साह। 10 लक्षण महापर्व पर निकली शोभा यात्रा, रथ और झांकियों ने मोहा मन। मारवाड़ी गंज देवालय में कलश यात्रा के साथ हुई कथा सप्ताह की शुरुआत। राष्ट्रीय प्रतीक के अपमान के विरोध में प्रदर्शन व कार्रवाई की मांग। अब खबर विस्तार से। सत्य सनातन धर्म एवं लखदातार समिति ने निकाली भव्य निशान यात्रा, श्रद्धालुओं का उमड़ा जन सैलाब। रामपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अवनीश शर्मा की रिपोर्ट। मैसेज है कि आज निशान यात्रा है और कल को बाबा का कीर्तन है और इसको सफल आयोजन बनाने के लिए ये निशान यात्रा रखी गई है। यात्रा संबंध होने का आज राधे राधे का अमन मिश्री जी आ रहे हैं वृंदावन से, वो राधे राधे का भजन सुनाएंगे। उसके बाद बाबा का प्रसाद है और कल को हमारे नंदकिशोर शर्मा नंदू जी वृंदावन से और राज पारिक जी कोलकाता से और अंश भाई फरीदाबाद से आ रहे हैं बाबा को ले जाने के लिए। पूरी रात का कीर्तन है, आप सभी लोग आए और इस माध्यम से सभी लोगों को पता चले कि बाबा का गुणगान हो रहा है। सभी लोग आए, वो शाम पे आए की जय। गुवाहाटी से निकले शहीदी नगर कीर्तन का बरेली में हुआ भव्य स्वागत। श्रद्धालुओं ने किया जय घोष। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। सत्कार जोगे छोटे मुख सेवादार तिना पासों आप जी विचार सरवण करो। भाई मालिक सिंह जी कालड़ा साहब मुख सेवादार गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा मॉडल टाउन बरेली। वाहिगुरु जी। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी और हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल, जिन्होंने अपने
धर्म के लिए नहीं, सनातन धर्म के लिए कुर्बानी दी। ऐसे प्रतापी गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी, जिनका 350 साल शहीदी पूरब आ रहा है और जिसको समर्पित पूरे देश विदेश में जगह जगहों पर नगर कीर्तन निकाले जा रहे हैं। इसी कड़ी में आसाम से पूरे इंडिया में भ्रमण करने के लिए ये नगर कीर्तन आसाम से निकला है और आज बरेली वालों के नसीब में ये भाग हमारे थे कि आज बरेली में ये नगर कीर्तन यहाँ पर आया और कल ये नगर कीर्तन यहाँ से काशीपुर को रवानगी लेके पंजाब वापस जाएगा। 10 लक्षण पर्व हुआ संपन्न। उत्तम ब्रह्मचर्य दिवस पर शांति और उत्साह के साथ उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। रामपुर से अध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अवनीत शर्मा की रिपोर्ट। वन 16 नंबर रेखा चार्जिंग। सिद्धांत जैन आ जाए, वो अपनी बात कहना चाहते हैं, कुछ ही नहीं। सभी को मेरा सादर जय जय और आज अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। कुछ चंद लाइनें बोल रही हूँ कि स्नेह का सागर ज्ञान का दीप, स्नेह का सागर ज्ञान का दीप हर बच्चे के संग चलती है कदम मिलाकर। बच्चों का मान हर जगह बढ़ाती बच्चों का मान। डॉक्टर शीलू जैन समाज की, मैं आज डॉक्टर शीलू जैन जी हमारे जैन समाज की वह हस्ती है जिन्हें सभी बच्चे अपनी बुआ कहते हैं। पर्व का आज समापन में स्नान कर दिया। आइए रंग मारे रंग मारे चतुर्दशी पर हमारे यहाँ प्रातः काल से ही पूजा शुरू हुई, जो अंजू जैन के नेतृत्व में चली और जो हमारी मीना जैन थी और प्रिया थी, दिशा थी, इन लोगों ने भक्ति भाव से पूजन किया। नृत्य हुए खूब और हमारे प्रेम सत्य जो संगीतकार थे उन्होंने बहुत अच्छा संगीतमय वातावरण पैदा किया। सुभाष नगर रामलीला स्टेज बनेगा आस्था और ज्ञान का केंद्र। 9 से 15 सितंबर तक होगी श्रीमद् भागवत कथा। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। शुक्लांबरधरं देवं श्रीवरणं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। प्रेम प्रीति का ऐसा चढ़ा रंग मेरा नरेगा के संग जब से प्रेम प्रीति का ऐसा चढ़ा। ये रामलीला स्टेज पे होगी कथा सुभाष नगर में और पिछले कई वर्षों से लगातार ये कथा हो रही है। 2012 से लगातार ये कथा हो रही है। तो इस वर्ष
पितृपक्ष में पितरों की मुक्ति के लिए कथा का आयोजन किया गया है। ये चलेगी आज 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक कथा होगी, दोपहर में 3 बजे से 6 बजे तक। ये कलश यात्रा कहाँ से निकाली गई है? ये कलश यात्रा सुभाष नगर में पूरे घुमा करके, बाजार में घुमा करके सबको निमंत्रण देते हुए श्री तपेश्वरनाथ जी के प्रांगण में आएगी और उसके बाद में फिर कथा स्थल तक जाएगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। बरेली वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, ग्लोरीफाई यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी लेकर आ रहा है हरियाणवी नाइट, जहां हरियाणवी सुपरस्टार गायक अजय हुड्डा अपनी धमाकेदार प्रस्तुति से सजाएंगे बरेली क्लब की शान। इस शानदार आयोजन का प्रबंधन कर रहा है चिराग इवेंट और डिजिटल मीडिया पार्टनर है आध्यात्मिक दर्पण। खास बात, सिर्फ 500 रुपए में मिलेगी 2 लोगों की एंट्री। टिकट उपलब्ध है यहाँ पर। ग्लोरीफी यूनिसेक्स सैलून, 100 फुटा रोड, विक्की कार बाजार, सैटेलाइट, ब्लू मून, कीला रोड, CNG रोडवेज, बालाजी रेस्टोरेंट, राजेंद्र नगर, आई क्लाउड, बटलर शॉप नंबर B4। तैयार हो जाइए, बरेली में होने जा रहा है धमाकेदार हरियाणवी नाइट, मिस मत कीजिएगा। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला रोड, बरेली। आपकी आंखों का संपूर्ण इलाज आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ। आपकी आंखों का सच्चा साथी गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला सब्जी मंडी, बीसलपुर रोड, बरेली। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बॉम्बे हौजरी एक जाना पहचाना नाम, गुणवत्ता के साथ वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर। रेडीमेड गारमेंट्स के थोक विक्रेता, एक बार अवश्य पधारे। बॉम्बे हौजरी, निकट सूद धर्म काटा, प्रेमनगर रोड, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कुंवरपुर में गणेश महोत्सव में रही धूम, भंडारे एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मोहामन, गूंजे जयकारे। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। कुंवरपुर के वाल्मीकि मंदिर में गणपति बप्पा मोरया के जय घोष से माहौल भक्तिमय रहा। हवन, यज्ञ व पूजन के बाद भंडारे का भी आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। युवा कमेटी की ओर से महाआरती में 250 दीप जलाकर गणपति जी की आराधना की गई। प्रतिदिन भजन, कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से वातावरण गूंजता रहा। इस अवसर पर अमरीश कठेरिया, शिशुपाल कठेरिया, सुनील वाल्मीकि सहित बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। हवन, भंडारा और विसर्जन के साथ ये आयोजन संपन्न हुआ। धूमधाम से निकली श्री जी की शोभा यात्रा, श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर किया शोभा यात्रा का स्वागत। रामपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अवनीश शर्मा की रिपोर्ट। हल्का 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 भाई भाई आ गए थोड़ा साइड हो जाइए।
कार्यक्रम हुआ और उसके बाद फिर बोलियों की रथ यात्रा की जो हमारी शोभा यात्रा निकलती है उस शोभा यात्रा के लिए पात्रों का चयन किया गया तथा कुछ पुरस्कार जो जनसभा के हमारे कौन कौन सी झांकियाँ थी? झांकियाँ तो भगवान महावीर की झांकी, भगवान की झांकी और कुछ सामाजिक सोशल। श्राद्ध पक्ष के अवसर पर कथा व्यास अमन कृष्ण जी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। रुद्रान् वेदकामो तवीरवान् अन्नाभ्यकामस्तमः तदभ्योत्सवत्रिषु देवमेतन्निवेदितं पृष्टवान् भगवान् मम यद्भवान् मम ऋणां यत्प्रियमाणानां मनस्येषु मनीषणां। हमारा पितृपक्ष कराने का यही उद्देश्य है कि जो हमारा पितृपक्ष चल रहा है पितरों के, तो पितरों के मोक्षार्थ हमने वृंदावन से ब्राह्मणों को बुलाया है। हमारा प्रातःकाल में पाठ चल रहा है और सायंकाल में जो हमारा अभी तो संस्कृत में हिंदी में चल रहा है, सायंकाल में हिंदी का अनुवाद, क्योंकि हर कोई व्यक्ति संस्कृत में नहीं उसका समझ सकता है। तो पितरों के कल्याणार्थ सुबह पाठ हो रहा और मनुष्य को समझाने के लिए उद्देश्य से कि भाई पाठ हो रहा है उसका कारण क्या है, उस उद्देश्य शाम को हिंदी में श्रवण भागवत कराया। आज मंगल कलश यात्रा निकली है, कहाँ से क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से कहाँ तक निकली है? आज हमारे मंगल की यात्रा हमारे राधा कृष्ण मंदिर मारवाड़ीगंज से निकल करके मूर्ति नरसिंह होम से होते हुए अपना श्याम मंदिर होते हुए राधा कृष्ण मंदिर पे ही विश्राम हुआ उसका। कथा कब से शुरू है, कितने टाइम? कथा आज अपना सोमवार से प्रारंभ है। कथा का समय है 4 से 8। कब तक चलेगी? तो हमारी कथा 8 तारीख से 14 तारीख तक चलेगी। अशोक स्तंभ के अपमान और भड़काऊ बयानों पर की कार्रवाई की अपील। मजिस्ट्रेट को सौंपा राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। राष्ट्रीय अस्मिता से खिलवाड़, राष्ट्रीय अस्मिता से खिलवाड़, शिव शक्ति का जाप। आप लोग आगे जय सारा पीर बजरंगे, शिव शक्ति का जाप करेंगे, शिव शक्ति का जाप करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस मुर्दाबाद, 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 अगलावादी नेता मुर्दाबाद। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक हजरतबल दरगाह है, उस दरगाह के शिलालेख पर हमारे राष्ट्रीय अस्मिता जो अशोक सम्राट जी के जो वो चिन्ह है वो उस पर अंकित था और उस अंक पर कुछ जिहादी मानसिकता भड़ुआ टाइप लोग जो होते हैं ना, उन्होंने उस शिलालेख पर उसको कुचलने का प्रयास किया और ये ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो देश के कभी वफादार नहीं हो सकते। और इन लोगों को इतनी एलर्जी है अगर अशोक स्तंभ से, तो जिस पासपोर्ट पर ये लोग हज करने जाते हैं, क्यों जाते हैं भाई जब तुम लोगों को इतनी मानसिकता तुम लोगों की दूषित है। और ये लोग कभी भी देश के वफादार नहीं हो सकते, ये गद्दार हैं। और इन लोगों के लिए आज हम सरकार से मांग करते हैं, जिन जिन लोगों ने इस चिन्ह के साथ छेड़छाड़ की है, इनको तत्काल प्रभाव से श्रीनगर के चौक पर फांसी पर लटकाकर भारत सरकार को एक संदेश देना चाहिए कि इस तरीके की छेड़छाड़ हमारी राष्ट्रीय अस्मिता से जो भी करेगा उसका यही असर होना चाहिए, ताकि भविष्य में दोबारा कोई इस तरीके की हरकत ना कर सके। जुड़े रहें आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी, ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान, गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी, बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।